अभिनंदन जब यहाँ गिरा और वो फिर वहाँ के जो लोग थे, जो मकीन थे, उन लोगों ने जिस तरह से उस पर एक हमला ही किया था, अगर पाकिस्तानी आर्मी के जवान वहाँ नहीं पहुँचते तो क्या वो ज़िंदा बच सकता था? एग्जैक्टली जज्बा हुब्बुल वतनी में तो उससे सरशार थे हम लोग, और हमारे एज ए नेशन हमारा तो यही है कि एक ही थ्रेट है और वो हमें अटैक करने आया था। अगर आर्मी ने, ये तो हमारा एक इंटरनेशनल पीस का था कि हमने उनको वापस किया। अब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारी कि बिल्कुल कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल फोर्स, रिस्पॉन्सिबल नेशन है। अदरवाइज़ जज्बे से तो जंगें जीती जाती हैं, लेकिन जज्बे में लोगों ने उसको नहीं बचाना था। अदरवाइज़ जब तक वो आर्मी पहुंची उसने उसको रेस्क्यू किया और उसको एक रिस्पॉन्सिबल फ़ौज की तरह हम लोगों ने उसका ख्याल रखा। नेक्स्ट में आप ये देख और इधर जाने से पहले ज़रा वो जो एक वॉर ट्रॉफ़ी, क्योंकि एक और वॉर ट्रॉफ़ी इस इवेंट के बाद हमें मिली। एक वॉर ट्रॉफ़ी तो हमने बाहर देखी थी जो कि 1965 की थी, तो उस वॉर ट्रॉफ़ी की तरफ ज़रा चलते हैं और वो देखते हैं कि क्या हाल हुआ था उस MiG-21 का। और फिर वापस आकर ये जो अभिनंदन की चीज़ें हैं, जो महंगा तरीन चाय का कप वो पाकिस्तान में पी कर गया, जिसकी तारीफ़ भी उसने की कि टी वो इज़ फैंटास्टिक, तो वो भी आपको दिखाएंगे। और ये वो पाकिस्तान की, इसको पाकिस्तान की सेकंड वॉर ट्रॉफ़ी कहा जाएगा या और भी वॉर ट्रॉफ़ीज़ कुछ पाकिस्तान में? सेकंड वॉर ट्रॉफ़ीज़ तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये रीसेंट पास की सबसे अच्छी ट्रॉफ़ी है क्योंकि ये आप देख सकते हैं उसका टेल है जहाज़ का जो मौजूद है यहाँ पे, और एक्चुअल टेल मौजूद है और इंजन का रैकेज और वेपन, उसने पूरा एक जहाज़ और 4 मिसाइल्स हमारे पास दे दिए जो है कि एक वॉर ट्रॉफ़ी ही। वो मिसाइल्स भी यहाँ मौजूद हैं? यहाँ पे मिसाइल्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये इंजन है उस जहाज़ का? जी एग्जैक्टली, ये इंजन है और इंजन के साथ ये विंग्स का पोर्शन मौजूद है यहाँ पे। और ये उसका विंग है और उसकी टेल है उससे? ये जहाज़ की टेल मौजूद है, जो एक्चुअल टेल जहाज़ की जो उस वक्त मौजूद थी ये वो। जब इस तरह से कोई वॉर ट्रॉफ़ी हम हासिल करते हैं तो उसके बाद क्या फ़ील आती है? वो एक जो जंग जीतने की फ़ील होती है वैसी एक फ़ील आती है? एग्जैक्टली जो एक जज्बा होता है, एक मोरल अप हो जाता है एज ए नेशन। आपने देखा होगा कि जैसे ही आपको पता चले कि आपने 2 जहाज़ मार गिरा दिए हैं तो इसके आप एज ए नेशन उठ खड़े होते हैं और आपका जज्बा मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है कि हम अब तो एक नाकाबिले तस्खीर कौम बन चुके हुए हैं। और अभिनंदन साहब के पास से क्या क्या मिला? विंग कमांडर अभिनंदन जो बहुत बड़े हीरो बनकर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो किस तरह से वो ज़ीरो होकर गए, उनसे उनके पास से जो चीज़ें, उनको एक्चुअल ड्रेस जो था उसको क्या कहते हैं, किस काम में वो आता है, और ये उनके पास कुछ बैटरीज़, कुछ टॉर्च हमें यहाँ नज़र आ रही है, एक मुख्तलिफ़ किस्म की नाइफ़ भी मौजूद है। इससे मुतालिक भी राना मुदस्सिर में ब्रीफ करेंगे। तो राना साहब, ये वो ड्रेस है जो कि आप जिस वक्त कोई पायलट जहाज़ को उड़ा रहा होता है उस वक्त ये वेयर करता है? एग्जैक्टली ये फ्लाइंग कवरऑल है, साथ में उनका जी सूट मौजूद है जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं कि एक जहाज़ में कॉकपिट में जाने के लिए। उसके साथ जो बेसिक अशे ज़रूरियात जो कॉकपिट के अंदर मौजूद होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट, अब फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पायलट, अगर कुछ देर के लिए अगर पायलट को कहीं पे क्रैश लैंडिंग करनी पड़ जाए तो ये सामान मौजूद होता है। ये सारा सामान असली हालत में यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और ये उस वक्त इस्तेमाल के काबिल था क्योंकि उस वक्त कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि ये तो वो एक्सपायर्ड सामान लेकर घूम रहे थे? एग्जैक्टली जब बाद में तहकीकात की गई और चीज़ें देखी गई और खोली गई तो ये पता चला कि ये 2016 से एक्सपायर्ड है, जो उनकी अनप्रोफेशनलिज्म का सबूत है कि ये इतनी अनप्रोफेशनल एयरफोर्स हैं कि उनके पास पायलट के पास सामान भी एक्सपायर्ड था। अच्छा, और ये वो मैप जिसको उन्होंने उस वक्त ज़ाय करने की, खाने की, चबाने की भी कोशिश की थी ताकि ये पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों में ना लगे? एग्जैक्टली ये सीक्रेट डाटा होता है, हर मिशन पे जाने से पहले हर पायलट के पास सीक्रेट डाटा मौजूद होता है जो कि उसने अपने एक्सरसाइज करना होता है। और चूंकि ये मिशन अक्रॉस द एनिमी टेरिटरी कर रहा था वो, तो उसके पास बहुत ही सीक्रेट किस्म का डाटा मौजूद था जो उसने ज़ाया करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने इसको सेफ़ रखा और मौजूद रखा कि देखें ये एक वाज़ेह सबूत है कि हाउ प्रोफेशनल वी आर। और ये वो मशहूर ज़माना चाय का कप जो कि दुनिया की महंगी तरीन चाय के कप के तौर पर जाना गया। अब जब भी 27 फरवरी का दिन आता है तो सोशल मीडिया पे भी एक ट्रेंड चलता है कि टी इज़ फैंटास्टिक, और फिर सब अपनी अपनी मर्ज़ी के ट्वीट्स और अपने अपने स्टेटस अपडेट करते हैं। तो ये कप तो बहरहाल पाकिस्तान का है? एग्जैक्टली ये पाकिस्तानी मेड कप है और ये जिसके ऊपर एक चिट डिपिक्ट कर रही है पाकिस्तान एयरफोर्स मेस की, कि उसके ऊपर उसने एक कॉस्ट भी लिखी हुई है चाय के कप की जो है एक MiG-21। तो यू कैन वेल इमेजिन कि एक चाय का कप कितना कॉस्टली है। और ये इस बात का भी सबूत है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फोर्सेस कितनी मेहमान नवाज़ है। जी बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने अपने सवाल के जवाब में बताया था कि टी वॉज फैंटास्टिक बिकॉज टी वॉज फैंटास्टिक। और इसकी एक रेसिप्ट भी यहाँ कहीं इसी म्यूज़ियम में मौजूद है? एग्जैक्टली यहाँ पे एक रिसिप्ट का पिक्टोरियल डिपिक्शन मौजूद है यहाँ पे। मैं आपको ये रेसिप्ट भी हम दिखाना चाहेंगे ज़रा लोगों को, क्योंकि ये ज़ाहिर है लोगों को
इस चाय की कीमत जानने का बड़ा इश्तिहाक है, बहुत सारे लोगों को पता भी है। अगर इसको थोड़ा सा हम ज़रा जूम करके दिखाएं तो ये उसकी पिक्टोरियल रिसिप्ट है जिसमें 1 कप चाय के विंग कमांडर अभिनंदन का बिल है, और इस बिल है, ये जो बिल है वो है MiG-21। ये इस तरह से ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की कहानी थी कि हमला करने आए थे अभिनंदन, लेकिन यहाँ से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर और पाकिस्तानियों के बड़े दिल की वजह से और पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की वजह से वो ज़िंदा और सही सलामत हालत में गए। और अब भारत में वहाँ उनका क्या हाल है ये तो अब सभी जानते हैं। तो पाकिस्तान पर जो भी मैली नज़र से देखने की कोशिश करेगा या हमला करने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की कौम कितना भरपूर दिफा पाकिस्तान का मजबूत है और कितनी हिम्मत और ताकत और जज्बा इस कौम में, वो यहाँ सबके सामने मौजूद है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूज़ियम में बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। ज़ाहिर यौम दिफा का मौका है, लोग भी यहाँ आते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से हमारी फोर्सेस ने हमारे दिफा को मजबूत बनाया। 6 सितंबर 1965 की जंग में किस तरह से हमने भारत को नाको चने चबवाए। तो कुछ लोगों से भी यहाँ जानते हैं कि यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, तफरी सिर्फ मकसद है या कुछ मालूमात भी हासिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये यौम दिफा का मौका है, ज़ाहिर है ये तो सबको पता है 6 सितंबर यौम दिफा होता है। तो यहाँ ख़ास तौर पर घूमने आए या कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेनी थी, ये म्यूज़ियम विज़िट करना था? हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लेने आए थे, जिस तरह 6 सितंबर क्योंकि जबकि यौम दिफा का दिन है, 1965 में जिस तरह रात के वक्त दुश्मनों ने हम पर हमला किया तो हमारी फ़ौज ने जिस तरह उनका डट कर मुकाबला किया और उनको दिखाया कि पाकिस्तान हर वक्त एक अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार है, बहुत मजबूत है। हाँ जी, हमारी फोर्सेस बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, इन्होंने डट कर इनका मुकाबला किया दुश्मनों का। तो हम इस वजह से यहाँ पे आए ताकि हम सही तरह देख सकें, हम भी जान सकें कि किस तरह के हमारे यानी इन्होंने। और यही वो तमाम जहाज़ और वो सब हैं जो 1965 में इस्तेमाल होते थे। कैसा लग रहा है सारी चीज़ें देखकर? और ज़ाहिर है आपके पेरेंट्स भी आपको बता रहे होंगे किस तरह से वॉर लड़ी गई, और ज़ाहिर है आजकल तो जंगें नहीं होती, इसीलिए हम म्यूज़ियम्स में आते हैं ताकि ये चीज़ें देख सकें। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील होता है, और जब पता चलता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान ने इतना कुछ किया है, मतलब जंगें लड़ी हैं और उसने फतह भी हासिल किया है, तो बहुत प्राउड फील होता है हमें। बेटा आपको पता है 6 सितंबर को कौन सा डे होता है? इस दिन पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और ये डिफेंस डे होता है। तो अच्छा लगा इंडिया को हराना पाकिस्तान का? आपको अच्छा लगता पाकिस्तान ने इंडिया को हराया? जी, अब मेरा ये कहना है कि हम बड़े होकर इंडिया को इसी तरह दोबारा हराएंगे। तो देखिए आप, ये बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जज्बा है कि हम बड़े होकर भी इंडिया को हराएंगे। और यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये यौम दिफा के मौके पर PF म्यूज़ियम आना, मकसद घूमना फिरना है या फिर 1965 की याद को ताज़ा करना है, किस तरह से हमारी कौम ने, हमारी फ़ौज ने भारत को शिकस्त दी थी? जी, हमें यादें ताज़ा करने के लिए हम ज़्यादातर आएंगे, देख सकेंगे हमारे जो यहाँ पे हैं उन्होंने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। अस्सलाम वालेकुम। 1965 की जंग की कोई बात आपको याद है उस वक्त की? आपको याद है? हाँ जी, हम उस वक्त सिंध में हुआ करते थे। माशाल्लाह ऐसा ब्लैकआउट होता था तो शाम को बस लाइटें वाइटें बंद हो। रेडियो पर नूर जहाँ के मिली नगमे जोश बढ़ा, नूर जहाँ के नगमों ने ऐसा जोश लोगों में जज्बा पैदा किया था कि बहुत अच्छा। और मेहंदी हसन की खबर आई कि जंग शुरू हो गई है, तो कोई खौफ महसूस हुआ या जज्बा था कि नहीं हमारा? तो अयूब खान ने ऐलान किया था कि जुल्म ने हम पे हमला किया है रात की अंधेरे में, और कौम उठ जाए और मुकाबला करें। हमारे फौजी जवानों को उस वक्त और आज कैसे खिराज तहसीन? बहुत हमने इनका मुकाबला करा और आखिर हमारी जीत हमारी साथ में कम बांध कर ज़मीनों पर हमें सोते हुए पे हम पे हमला किया था, लेकिन हमने फिर भी उनका मुकाबला किया। जो नापाक जो इरादे थे वो उनके आगे भी नाकाम बनाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।